Hello everyone. Today we are going to discuss past paper questions related to the circular measures. In last class we have discussed the complete concept related to the circular measures, and this one is lesson number 3 related to 06064037. Let's move to the first question. Show that the angle POA is 2.366. POA, अब आपने ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। सेकंड में आपने एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और थर्ड में पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो ए पार्ट को अगर हम देखें तो ये आपके पास ए पार्ट है, ए क्यू। अब आपने ए क्यू इज इक्वल टू हाफ, ये क्या लिखा हुआ आपने 17। अच्छा ठीक है। तो बिकॉज द कॉर्ड ए बी ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, सो ए क्यू आपने उसका हाफ कर दिया, मतलब दिस लेंथ इज 7। उसके बाद आपको ये ऊपर कंप्लीट लेंथ पता है, कंप्लीट लेंथ पता है आपको। साइन ऑफ ए ओ क्यू आपने 10 कहाँ से लाए हो आप, रेडियस आपके पास 10 है, तो आपने ओ क्यू की लेंथ फाइंड कर ली, मतलब आपने ये वाला कंप्लीट एंगल फाइंड कर लिया, ठीक है, ओ क्यू को यूज करके। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या किया है, ये एंगल आ गया, एंगल को आपने पाए में से माइनस क्यों किए। 10 ओ ए की लेंथ है ये ना, ठीक है, ये लेंथ भी पता है, ये लेंथ भी पता है। आपने इसको यूज करके आपने लिखा है, लेट सपोज ये अगर एंगल एक्स है तो साइन ऑफ एक्स, नॉट साइन ऑफ एक्स, आपने ये साइन ए ओ क्यू फाइंड की, ए ओ क्यू, यस, आपने ये वाला एंगल फाइंड किए, ठीक है, ये वाई एंगल वाई फाइंड किए। तो साइन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, 7/10, ठीक है। तो ये एंगल वाई आपके पास क्या आ गया, एंगल y इज इक्वल टू 0.7। तो फिर आपने एंगल पी क्यू ए, तो एंगल पी क्यू ए मीन्स कि आपने ये वाला, नहीं, एंगल पी ओ क्यू, अच्छा ये पी ओ ए, यस, एंगल पी ओ ए मीन्स कि आपने ये एंगल इस तरह फाइंड किया है कि इसको, मतलब एंगल ओ अगर मैं लिखूं तो पाई माइनस 0.7 करके, ठीक है, तो आपके पास ये एंगल आ गया। देन सिंप्लीफाई किए तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया, यही एंगल पी ओ ए आपने फाइंड करना था, ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव टू द सेकंड वन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब इसमें शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसकी एक, इसमें देखें आप, ये एंगल वाई है तो ये एंगल भी वाई होगा, ठीक है। हाँ, ये हाँ, तो ये आगे, हाँ, और ऐड कर देंगे। इसमें पी ओ की लेंथ कैसे फाइंड करोगे आप, पी ओ की लेंथ क्या होगी, पी ओ की 10, ठीक है। और उसकी रीजन ये है कि है तो ये सर्कल ही, तो आपने सिंपली एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है ना। तो शेडेड रीजन के लिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ ए, पी ओ ए प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और वो सेक्टर क्या है, पी ओ बी, ठीक है।
ये दोनों आपने फाइंड करने हैं और इनको ऐड कर देना है। अच्छा, अब अगर इसमें एरिया अगर फर्ज करें, ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ये मैं शेडेड का निकाल रहा हूँ यहाँ पे। शेडेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 1/2 इंटू 10 इंटू 10 साइन ऑफ 2.366 प्लस एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर क्या है? 10 10 स्क्वायर और 2.366। अच्छा, अब इसको अगर हम कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? मेक श्योर करना है कि आपका कैलकुलेटर किस मोड में हो? रेडियन मोड में। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 2.366 ब्रैकेट क्लोज प्लस फ्रैक्शन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.366। तो ये आपका आंसर 153.3 आ रहा है। ठीक है, तो 153 आपके पास इसका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ रहा है। अब पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए बड़ा आसान है, दो साइड्स। आपको ये लेंथ पता है, ओबी की लेंथ पता है क्या है? ओ भी 10 है, ओ ए भी 10 है। फिर पी ए की लेंथ पता है? हाँ, इसको ट्राई करें। एक मिनट, लास्ट पार्ट इज पेरीमीटर। तो बेसिकली सबसे पहले आपने एपी फाइंड किए। ठीक है, तो एपी किसके इक्वल आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 कॉज ऑफ। अब ये एंगल कितना आया था आपके पास? 2.366। तो इस कंप्लीट को जब सॉल्व किया तो एपी का आंसर क्या है आपके पास? मेक श्योर करना है इसमें कि आपका कैलकुलेटर किस मोड में हो? रेडियन मोड में हो। फ्रैक्शन 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉज ऑफ 2.366 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आंसर 18.5 यही है आपके पास। ए पी इज इक्वल टू 18.5। अच्छा, उसके बाद आपको आर्क लेंथ भी चाहिए। तो आर्क लेंथ के लिए आपको पता है ये एंगल कितना है? 2.366 और 10। अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर क्या होगा? 10 प्लस 10। ठीक है, ओ बी ओ ए प्लस 18.5 प्लस 2.366 मल्टीप्लाई बाय 10। इनको जब ऐड करेंगे तो अब इसको हमने क्या किया? प्लस 2.366 प्लस 20। तो ये आ रहा है 40.88। देखिए, जब पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन है ना, ओ बी ओ ए पी ए और पी बी। कैसे? अच्छा, एक मिनट देखते हैं जरा। ये 18 पॉइंट, ये बेसिकली 2.366 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आंसर है 23.66 प्लस 18.5 प्लस 20। अच्छा, ये आ रहा है, हाँ, 62.16। ये 62.2 आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है,
is equals to 62.2 centimeter square. ठीक है, let's move to the next question. ओके, अब इस क्वेश्चन में भी आपके पास फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, शो दैट का क्वेश्चन। बेसिकली फर्स्ट में आपने क्या करना है, आपने बी ओ ए मतलब ये एंगल फाइंड करना है। ओ ए की लेंथ कितनी है, 8। ओ बी की लेंथ कितनी है, 8। तो आप सिंपली क्या यूज करोगे, कोसाइन रूल। तो एट स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर -2 × 8 × 8 कॉज ऑफ एंगल बी ओ ए। और इसको अगर रीअरेंज करें तो 2 × 8 × 8 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर -10 स्क्वायर। इसके साथ कॉज ऑफ बी ओ ए भी है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ओ ए किसके इक्वल आ गया, cos inverse of this whole thing, 8 square plus 8 square minus 10 square whole divided by, ठीक है। बट मेक श्योर करना है कि आपका कैलकुलेटर किस मोड में हो, रेडियन मोड में हो। अच्छा, एक और मजे की बात याद रखो, इसका आंसर खैर 1.35 है। एक और मजे की बात याद रखो कि जब भी आप सर्कुलर मेजर्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है, या आप सर्कल से रिलेटेड, बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी होता है, सर्कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपका कैलकुलेटर किस मोड में होना चाहिए, रेडियन मोड में। ठीक है, रेडियन मोड में। अच्छा, इसी तरह सेकंड में फाइंड करना है, गिवन दैट द माइनर आर्क BC हैज अ लेंथ 18, फाइंड द एंगल BOC। हाँ, तो अब देखो, द माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क कौन सी होगी, BC। मतलब आपके पास ये वाली आर्क लेंथ जो है वो 20 ये गिवन है। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, एंगल BOC फाइंड करना है। तो एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर थीटा। अब आर्क लेंथ भी आपको गिवन है 18 है, और रेडियस भी आपको गिवन है 8। थीटा आपने फाइंड करना है। तो आप इसमें सिंपली क्या करोगे, 18 डिवाइडेड बाय 8, 18 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपके पास आ रहा है 2.25। तो एंगल BOC इज इक्वल्स टू 2.25। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ AOC। तो 1/2 रेडियस क्या है आपके पास, 8, माइनर सेक्टर ऑफ AOC, AOC। ओके, अब आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना है, 1.35, और दूसरा 2.25। तो आप सिंपली क्या करोगे, एंगल आपके पास क्या होगा, 2 पाई -1.35 -2.25। तो ये आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर AOC आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है, 85.86, which means 85.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, इन टर्म्स ऑफ R, X एंड थीटा। देखो, इसका इसका अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें सबसे पहले तो सर्कल आ गया, उसका पेरीमीटर 2 πr है, प्लस आप देखो तो आपके पास ये OA OB जितने रेडियस हैं, तो ये कितने रेडियस हैं, x + x मतलब 4x आ गए। ठीक है,
उसके बाद आपके पास आर्क लेंथ है, तो इसका आर्क लेंथ क्या है आपके पास, एक्स थीटा प्लस एक्स थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करें तो पेरीमीटर किसके इक्वल आ रहा है, 2 पाई आर प्लस 4x प्लस 2x थीटा। ठीक है। इसी तरह एरिया की बात करें तो एरिया के लिए अगर आप देखो तो एरिया किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वेयर। अच्छा, बाय द वे ये जो रेडियस है, ये आ रही है जो सर्कल का रेडियस है, तो पाई आर स्क्वेयर, बिकॉज ये देखो पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर थीटा माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर थीटा। तो ये क्या आंसर होगा, पाई आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर थीटा। तो ये बी पार्ट का आंसर आपके पास ये होगा। ठीक है। हाँ, लास्ट पार्ट पे आ जाएं, लास्ट पार्ट में आपके पास ये है। ठीक है। डायग्राम आपके सामने। ओके। बिल्कुल, बिकॉज आप अगर देखो तो आपके पास एरिया, हाँ, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर माइनस, क्या होगा आपके पास, बेसिकली आपके पास ऊपर ये हमने फाइंड किया था एक्स स्क्वेयर थीटा, दोनों को माइनस करके ना शेडेड रीजन कैसे रिड्यूस होगा, तो वो तब होगा व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू आर। ठीक है। बिल्कुल। तो अब हम यहाँ से वही बात है, इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिखते हो तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो पाई माइनस थीटा, दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर लीस्ट वैल्यू एक्स विल बी इक्वल्स टू आर। ठीक है, फॉर लीस्ट पॉसिबल एरिया के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पेपर 1/3 अक्टूबर नंबर 2022। फर्स्ट में देखें ऑब्ट्यूस एंगल ए ओ बी, ये एंगल आपने फाइंड करना था, तो कैसे फाइंड किया आपने। हाँ, बिकॉज आपको पता है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, देन थीटा इज इक्वल्स टू 12.25 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपके पास कितना है, 12.2 12.25 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपके पास आ रहा है 1.75 1.75 रेडियंस। ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन का है। अब आपको ये पता है जी, बट ये एंगल के लिए क्या किया आपने, ये एंगल तो 1.75 आ गया। ठीक है। इस एंगल के लिए क्या किया है, अच्छा एक चीज तो हमें पता है, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये 90 है। अच्छा, ओ सी फाइंड करने की भी जरूरत नहीं थी। इसलिए नहीं थी बिकॉज आपको ओबी की लेंथ पता है, ओबी की लेंथ है 7। आप देखो ट्राइंगल ओ बी सी आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसमें अगर आपसे मैं पूछूं क्या लगाओगे, tan लगाओगे, तो tan ऑफ एंगल ओ इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 7, तो एंगल ओ आपके पास वहीं से आ जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 24/7, तो शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन 24/7 और ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास आंसर आ गया 1.405, विच मीन्स 1.405। ठीक है। अच्छा, अब आप आराम से ये वाली आर्क लेंथ भी निकाल सकते हैं, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, 12.25 +7 प्लस 1.405 मल्टीप्लाई बाय 7, ऐसे ही है।
तो मल्टीप्लाई बाय 7 आपने किया तो ये आपके पास आ गया +14 +12.25, तो ये आ गया 36.1। ठीक है, पेरीमीटर क्या आ गया? 36.1। ठीक है, और इसी तरह आप एरिया ऑफ द शेडेड रीजन भी निकाल लोगे। वो किसके इक्वल होगा? 1/2 r² 7² इंटू, अब आपके पास दो एंगल्स हैं, एक है 1.75 इस सेक्टर के एरिया प्लस हाफ इंटू रेडियस 7 है, इंटू सेकेंड एंगल कितना है? 1.405। तो इसको सिंप्लीफाई करके बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। फ्रैक्शन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7² मल्टीप्लाई बाय 1.75 प्लस फ्रैक्शन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7² मल्टीप्लाई बाय 1.405। 1.405 आंसर क्या आ रहा है? 77.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।